हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जिससे प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत से बौद्ध धर्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध ने इनकी शुरुआत की थी और इन्हें महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। और इनका उपनाम लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। और यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध जी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु क्षेत्र के लुम्बिनी क्षेत्र में नामक स्थान पर लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि इस समय नेपाल में पड़ता है, कपिलवस्तु क्षेत्र। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे। इनकी माता महामाया थी, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बचपन का नाम, जो कि महात्मा बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। और ये आप याद रखेंगे कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। मतलब कि इनकी माता जी जब इनके जन्म के 7वें दिन की माता जी मृत्यु हो गई थी इनकी, तब इनका लालन पालन इनकी माता प्रजापति गौतमी ने ही किया था। इनके जन्म के दौरान एक व्यक्ति ने या एक कहें कि महात्मा ने, संत ने एक भविष्यवाणी की थी। कहा था कि यह बड़ा होकर या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो ये चक्रवर्ती एक राजा बनेगा, या फिर ये आध्यात्मिक सन्यासी बनेगा, बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए राजा शुद्धोधन ये रहे। और शुद्धोधन चिंतित हो गए कि राजपाट फिर कौन संभालेगा। अगर ये राजा ना बना, चक्रवर्ती राजा ना बना, तो फिर आध्यात्मिक सन्यासी बनेगा, और सन्यासी बनेगा तो फिर राजपाट कौन संभालेगा। तो ये इसके बारे में इनकी चिंता हुई। तो शुद्धोधन ने क्या किया, इनके पिता जो थे शुद्धोधन, उन्होंने क्या किया, शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर एक सुख सुविधाएं दी ताकि वो भोग विलास की ओर आकर्षित हो जाए और वैराग्य की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी ना जाए। और इसी वजह से, भोग विलास की वजह से 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह कर दिया गया। जीवन में उलझ जाएगा तो फिर संन्यास की तरफ इसका मन नहीं जाएगा, इसलिए इनका 16 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया गया। इसके बाद में इनकी पत्नी यशोधरा और इनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। अब क्विक रिवीजन में जानते हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में। और इनके पिताजी शुद्धोधन, इनकी माताजी महामाया थी, पत्नी यशोधरा थी, इनका बेटा था राहुल और इनकी माता। ठीक है जी। भ्रमण के दौरान उन्हें जीवन की 4 ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। अब बात करें कि एक राजकुमार होता है, राजकुमार को अपने राजा की तरफ से, मतलब कि अपने पिता की तरफ से एक बार राजा बनने से पहले पूरे राज्य का भ्रमण करना होता है। तो इनको भी भ्रमण करने का मौका मिला। जब ये भ्रमण करने जा रहे थे तो उन्हें 4 ऐसी अवस्थाएँ देखने को मिली जिन्होंने इनके पूरे जीवन को बदल दिया। सिद्धार्थ का रथ ये जा रहा है और इनके साथ में एक है सारथी, और सारथी के साथ में ये जा रहे हैं। तो सबसे पहले जाते जाते इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो सारथी से पूछा, कहा कि ये कौन है। तो ये कहा एक बूढ़ा व्यक्ति है, और हम सबको, चाहे वो कोई भी हो जिसने जन्म लिया है, एक बार उसको बूढ़ा होना ही पड़ता है। उसके बाद में थोड़ी दूर आगे गए, उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तो सारथी से पूछा सिद्धार्थ ने कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा, बताया कि ये एक बीमार व्यक्ति है और हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी अवश्य आती है। आगे गए, आगे सिद्धार्थ का रथ जाते जाते एक शव मिला, मृत व्यक्ति मिला। और सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि अब ये कौन है जो कि शैया पर लेटा हुआ है। तो कहा कि ये एक मृत व्यक्ति है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। उसके बाद में थोड़ी दूर और आगे गए और उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने उनको बताया कि यह एक सन्यासी है और इसने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया है और आध्यात्मिक की तरफ मोड़ दिया है, और ये सबसे सुखी जीवन होता है जो कि ये जी रहा है संत बन करके। अब शुद्धोधन को चिंता हुई कि नहीं, राजपाट कौन संभालेगा जब ये संन्यास ग्रहण करने के लिए इनसे आज्ञा मांगी। अब वो घर गए और पिताजी से कहा कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, क्योंकि उन्होंने सन्यासी को सबसे सुखी पाया था। तो इनके पिताजी ने कहा कि नहीं, राजपाट कौन संभालेगा फिर। तो शुद्धोधन ने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में, क्योंकि 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हुआ था इनका, और जब वो 29 वर्ष के हुए तो रात के अंधेरे में बुद्ध ने अपनी पत्नी, पुत्र और पिता को छोड़ करके अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ में वन को चले गए। तो इनका एक घोड़ा था कंथक, और कितने वर्ष की आयु थी इनकी, तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था। और इनका प्रिय घोड़ा था कंथक, और उसी के साथ में घर से निकल जाते हैं अपनी पत्नी, बेटे और पिताजी को छोड़ करके।
और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सत्य की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकने लगे और सबसे पहले उन्होंने अलार कलाम नामक एक विद्वान मिले जो सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। तो चलते चलते उनको एक अलार कलाम गुरु मिले जिन्होंने उनको शिक्षा दी। तो पूछा जाता है कि बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। बुद्ध ने अपना पहला गुरु अलार कलाम जी को बनाया था और अलार कलाम को अपना पहला गुरु बना लिया। ये रहे अलार कलाम, और अलार कलाम सिद्धार्थ को शिक्षा दे रहे, ये देखें। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अलार कलाम से वह संतुष्टि नहीं मिली जिसकी वह खोज कर रहे थे। अब वो खोज तो कर रहे थे सत्य की, तो सत्य की खोज जब कर रहे थे तो उनको अलार कलाम से वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिला कि वो सत्य की खोज हो चुकी है या उनको ये एहसास हो चुका है। उसके बाद में सिद्धार्थ ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगल में चले जाते हैं और कठोर तपस्या उन्होंने की वहाँ पर जाकर के। तो 5 मित्रों के साथ में गए थे सारनाथ के जंगल में और वहाँ पर कठोर तपस्या की, लेकिन उससे भी वहाँ सत्य का ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। अंततः वे बिहार के गया नामक स्थान पर पहुँचे जहाँ पर इस समय बहुत ही बड़ा मेला लगता है गया। और गया पर गए जहाँ पर वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष, जो कि बोधि वृक्ष कहा जाता है, पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए तब से इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो इसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के दौरान सिद्धार्थ की आयु 35 वर्ष की थी और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इनको कुल 6 वर्ष लगे सत्य की खोज करने में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के बाद में पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचर्य प्रवर्तन कहा जाता है। तो आपको बता दें कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये पहला उपदेश देने गए थे तो इसको बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उसके बाद में पहला उपदेश जब दिया था तो इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में बुद्ध राजगृह पहुँचे और बिंबिसार को शिक्षा दी। इसी दौरान सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय शिष्य बने। उसके बाद में बुद्ध लुम्बिनी गए और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। सर्वाधिक समय बुद्ध ने श्रावस्ती में ही व्यतीत किया और इस समय ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि श्रावस्ती में ही सबसे कम साक्षरता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ पर बांटा था, तो श्रावस्ती में ही बांटा था। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए और श्रावस्ती में ही डाकू अंगुलिमाल को भी शिक्षता ग्रहण की थी इन्होंने। वैशाली में भिक्षुओं को शिक्षा दी। यहीं बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश भी दिया था। तो आनंद के कहने पर ही महिलाओं को सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी ऐसी महिला थी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था, तो सबसे पहले प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, वो ही संघ में शामिल हुई थी। बुद्ध अपने शिष्य चंद के यहाँ पावापुरी पहुँचे, जो कि पावापुरी इसमें बिहार में। पावा से बुद्ध कुशीनगर गए और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। और 483 ईस्वी पूर्व हिरणावती नदी के किनारे कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। यहाँ पर युद्ध हो गया है, यहाँ पर बुद्ध होना चाहिए था। तो बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो सबसे पहले ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, उसके बाद पहला उपदेश जब दिया था तो धर्मचक्र प्रवर्तन, उसके बाद में जब लास्ट उपदेश दिया अपना तो उसको लास्ट उपदेश के बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। तो अब आगे आता है, युद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष को 8 जगह भेजा गया जहाँ पर स्तूप बनाए गए थे। तो 8 स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के 4 मूल सत्य बताए हैं, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो सबसे पहला आर्य सत्य था, संसार दुखमय है, यानी कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। और उसका दूसरा था दुख का कारण, यानी कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और तीसरा था दुख का मूल, यानी कि दुख का सबसे बड़ा कारण जो है वह इच्छाएं होती हैं, मनुष्य की डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं। और उसके बाद में है दुख से मुक्ति भी होती है, यानी इन इच्छाओं पर नियंत्रण करके दुखों से मुक्ति पाई भी जा सकती है। और यही होती है 4 आर्य सत्य हो जाते हैं इनके।
इसके बाद में कुछ अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने बताया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हो जाते हैं इनके। और 10 शील की बात करें तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बल दिया है 10 शील में। अगला है बौद्ध धर्म के 3 मुख्य आधार हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। तो 3 मुख्य आधार इन्होंने बताया था, बुद्ध, धम्म और संघ। तो 3 इनके जो हैं मुख्य आधार, इनको त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्हों की बात करें तो इनका जन्म जो है वो प्रदर्शित कमल और सांड जो है ये इनके जन्म को निर्देशित करता है। ग्रह त्याग की घटना जो है ये घोड़े से वो की जाती है, जो कि घोड़ा बना हुआ होता है, तो उसका मतलब होता है कि ग्रह इन्होंने त्यागा था घोड़े से। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं इनसे पता चलता है। पीपल का वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। उसके बाद में चक्र जो है ये इनके प्रवचन का प्रतीक होता है। उसके बाद में इनके पद चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं निर्वाण के प्रतीक। और इनके स्तूप जो बनवाए गए हैं वो इनकी मृत्यु के प्रतीक होते हैं। इसके बाद में प्रथम बौद्ध संगीति, यानी बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी ना टोटल। तो 4 बौद्ध संगीतियों में पहली बौद्ध संगीति यह हुई थी राजगृह में, जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसकी अवधि थी 483 ईसा पूर्व में। इनका शासनकाल था अजातशत्रु का। उस समय जब यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में, तब अजातशत्रु का शासन था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप को चुना गया था और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी इस बौद्ध संगीति की। और यहाँ पर कार्य क्या हुआ था, तो बुद्ध के उपदेशों को सुक्ति पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। और अगर बात करें कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो यह वैशाली में हुई थी और 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो साबक मीर, या इन्हीं को शुभकामी कहा जाता है, ये इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर कार्य का हुआ तो भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध धर्म बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया इसी में, द्वितीय बौद्ध संगीति में। अब आती है तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तिस्स थे। और यहाँ पर कार्य क्या हुआ, तो यहाँ पर मुख्यतः अभिधम्म पिटक, जो कि तीसरा पिटक होता है, उसका संकलन किया गया, उसका लेखन कार्य किया गया था यहाँ पर। उसके बाद में एक लास्ट बौद्ध संगीति होती है चतुर्थ बौद्ध संगीति, और यहाँ यह हुई थी कुंडलवन, जो कि इस समय कश्मीर में है। और यह लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। और कनिष्क का उस समय शासनकाल था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और वसुमित्र ने इनकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर मुख्य कार्य क्या किया गया, तो बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक था हीनयान और एक था महायान। ये देख सकते हैं आप, हीनयान और ये महायान। तो हीनयान की सबसे पहले बात करते हैं। तो हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते हैं। मतलब कि ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो मूल प्रारूप था पहले, वो मूल रूप में ये बनाए रखना चाहते हैं उसके आदर्श को, और ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था और व्यक्ति साधना से निर्वाण प्राप्त करे और उसे अरहत कहा जाता था। जो व्यक्ति साधना से निर्वाण प्राप्त करता उसे अरहत कहा जाता था। इसके बाद में हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये इनका मानना है हीनयान वालों का। और हीनयान के प्रमुख उप संप्रदाय वैशासिक और सैद्धांतिक हैं। ये 2 इसके उप संप्रदाय हैं। मतलब कि ये जो हीनयान में बटा था, तो हीनयान भी 2 संप्रदायों में बट गया और वो थे वैभाषिक और सैद्धांतिक। और यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जो इनके बुद्ध के प्रतीक बताए थे अभी, हाथी, घोड़ा और कमल, सांड और इनके स्तूप वगैरह। तो ये सारी की सारी इनके पूजा करते हैं हीनयान के लोग। और इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं और ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। अब जानते हैं दूसरे के महायान के बारे में। और ये महायान जो है यह इसका नवीन रूप है और यह सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोक निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह बुद्ध को भगवान मानते हैं, यह इनकी पूजा करते हैं और यह बुद्ध मूर्ति की पूजा करते हैं। तो जो बुद्ध की मूर्ति है इसकी यह पूजा करते हैं। वो इसको महापुरुष मानते थे हीनयान वाले, लेकिन ये इनकी पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं।
और यह परोपकार में विश्वास करते हैं, दूसरा का उपकार में विश्वास करते हैं और महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों को मुक्ति का प्रयास करते हैं। और महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग हैं, शून्यवाद या मध्यका इसी को कहा जाता है, या विज्ञानवाद या योगचर, यानी कि इसके भी दो भाग हो गए हैं। वो भी दो भागों में बट गया था और ये भी दो भागों में बट गया है। इसके दो उपसंप्रदाय हैं, जिसको शून्यवाद या फिर इसी को मध्यका कहा जाता है, और एक है विज्ञानवाद या इसी को योगचर कहा जाता है। तो इन दो संप्रदायों में ये बट गया। इसके बाद में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किया गया त्रिपिटक, और ये मूल भाषा में पाली भाषा में रचे गए थे। इनकी संख्या 3 है। तो त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक 3 हैं, और वो होते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये जो महात्मा बुद्ध की बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनमें इनको संकलित किया गया था। विनय पिटक की बात करें तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम लिखे गए हैं, जो कि बौद्ध धर्म के से संबंधित हैं। और इसके बाद में सुत्त पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के उपदेश इसमें संकलित सारे के सारे होते हैं। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, क्योंकि अभिधम्म पिटक में एक भाग है कथा वस्तु, और वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके बाद में अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, जैसे मिलिंद पन्नु, यूनानी शासक मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में बौद्ध मत वार्ता का वर्णन इसमें मिलता है। और अगला एक ग्रंथ और है दीपवंश, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। दीपवंश जो है सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले चतुर्थ शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है। मतलब कि श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह एकमात्र पहला ग्रंथ है जो कि चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, और यह सबसे पहला ग्रंथ है जो कि बताता है कि श्रीलंका एक ऐसा देश था। अगला है महावंश। महावंश जो है इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मदंत महानाम, जो कि 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह लिखा गया था। अगला है जातक कथाएं। जातक कथाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं लिखी हुई हैं कि बुद्ध पिछले जन्म में क्या थे। तो अगला है धम्मपद, यानी कि जातक कथाओं में धम्मपद जो है पाली भाषा में रचा गया है, और इसे बौद्ध की गीता कहा जाता है धम्मपद को। इसमें सारे के सारे पद लिखे हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाते हैं। एक है बुद्ध चरित, और इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन, व्रत तथा उनकी शिक्षाओं का वर्णन है, और इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। जैसे हिंदू में रामायण पढ़ी जाती है, वैसे ही ये बौद्धों की रामायण भी इसको कहा जाता है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।